प्रेज़ द लॉर्ड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सभी लोगों को जय मसीह की। आज फिर से आपके बीच में एक नया टॉपिक, नया विषय को लेके आया हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है क्रोध, या उसके ऊपर कुछ बातों को मैं रखने वाला हूँ। इफिसियों की किताब 4 का 26 वचन क्या कहता है? क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ये वचन हमें एक साहस, एक उत्साह और एक हमें गाइडेंस करता है कि हमारा क्रोध सूर्य ढकने से पहले हमारा क्रोध निकल जाना चाहिए। अभी के जितने भी युवा है, अभी के जितने भी विश्वासी हैं जो मसीह में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, बहुत सारे दबाव से, बहुत सारी चिंताओं से गुजर रहे हैं। हो सकता है उनकी चिंता है पढ़ाई को लेके, हो सकता है उनका चिंता है जो विश्वासी है, जो परिवार को चला रहे हैं, उनको जॉब को लेके चिंता है या भविष्य को लेके चिंता है। बहुत सारे बातों से गुजर रहे हैं, एक दबाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पारिवारिक जो चिंता होता है मनुष्य के जीवन में तनाव लेके आता है। रिश्ते में तनाव और सोशल मीडिया का तुलना मनुष्य के जीवन में, हृदय में एक उदासी प्रकट करता है और उनके अंदर एक गुस्से को प्रकट करता है। क्रोध ये जो शब्द है कई बार निर्णय में और व्यवहार में दिखाई देता है, जिससे संबंध टूट जाता है और आत्मिक जीवन में भी प्रभाव करता है। पवित्र शास्त्र आपको मुझे क्रिस्टल क्लियर सिखाता है, समझाता है कि जो क्रोध जो है एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन जब क्रोध नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो पाप द्वार बन जाता है। क्रोध को लेके पवित्र शास्त्र क्या कहता है और थियोलॉजिकल व्यू से क्या सिखाना चाहता है, आपको मुझे हमें सभी को सीखना समझना बहुत जरूरी है। क्रोध स्वयं से हमसे पाप नहीं है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, एक चीज आपको समझना होगा, प्रभु यीशु मसीह भी धर्म और अन्याय के लिए आत्मिक गुस्सा करते हैं, लेकिन मनुष्य का जो क्रोध होता है अक्सर स्वार्थी होता है, अहंकार और घायल भावनाओं से प्रकट होता है। याकूब की किताब 1 अध्याय उसका 20 वचन क्रिस्टल क्लियर जवाब देता है, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट नहीं करता। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आदम और ईव का जीवन पतन या फॉल होने के बाद में पाप से प्रभावित हो गया, इसीलिए हमारे भावनाओं भी वैसे ही हो सकते हैं या हो गया है। जब क्रोध हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के नियंत्रण से ना हो तो क्रोध एक भयानक बन जाता है। दूसरी बात आपको जानना समझना बहुत जरूरी है, क्रोध कहाँ से प्रकट होता है ये चीज आपको समझना होगा। कुछ बातों को शॉर्ट वे में आपको मैं समझाना चाहता हूँ। अक्सर क्रोध बाहरी परिस्थिति का परिणाम नहीं होता है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, बल्कि गहरी हृदय का समस्या का संकेत होता है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। गुस्सा या क्रोध कब एक मनुष्य के जीवन में आता है, या किसी के वजह से अपमान का सहन किया हो सकता है, या उनके जीवन में किसी ने अपमान किया हो, वहां से क्रोध प्रकट होता है। या किसी भी चीज को लेके उनके जीवन में निराशा है, तकलीफ है, परेशानी है, उस चीज को बार बार सोच के वो निराशा को, उनको गुस्से को हावी होता है उनके जीवन में। कई बार ईर्ष्या के द्वारा भी गुस्सा प्रकट होता है और उसके साथ साथ में अहंकार भी उनके जीवन में आता है। एक मनुष्य के जीवन में क्रोध कब दस्तक देता है? जब उसके जीवन में अधूरा अपेक्षा होता है, या वो जो पाने की कोशिश करते हैं, अधूरा अपेक्षा में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, वहां से उनके जीवन में क्रोध दस्तक देता है। नीति वचन 29 उसका 11 वचन साफ रीति से कहता है, मूर्ख व्यक्ति जो होता है अपने सारे गुस्से को प्रकट करता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अपने गुस्से को संभाल के कंट्रोल करता है। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम केवल अपने व्यवहार को नहीं, बल्कि हम अपने हृदय को भी जांचें। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, प्रभु यीशु मसीह अंत समय तक एक बेस्ट एग्जाम्पल बन के रहे। कुछ बातों को उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने अपमान सहा आपके लिए, मेरे लिए, अस्वीकृति और अत्याचार भी सहा, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने बदले का मार्ग नहीं चुना। जब उनको क्रूस पे चढ़ाया गया तब भी उन्होंने एक ही बात कहा, हे पिता उन्हें माफ कर, उन्होंने क्षमा किया। एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे लिए। अभी के समय में, अभी के वक्त में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी बातों पे अपने संबंध को तोड़ देते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा, धैर्य का मार्ग दिखाते हैं। सच्ची आत्मिक परिपक्वता इस बात से नहीं नापी जाती कि हम कितना बोलते हैं, लेकिन इस बात से नापी जाती है कि हम क्रोध के समय में हम किस प्रकार से वहां पे अपने आप को रखते हैं, या फिर क्रोध के समय में हमारा प्रक्रिया क्या रहता है उन लोगों के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। आज के जितने भी युवा हैं, जितने विश्वास है, सभी लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ, बोलने से पहले थोड़ा आपको सोचना है, प्रक्रिया करने से पहले सोचना है। अगर आपके जीवन में दूसरों के लिए गुस्सा, नफरत भरा हुआ है तो आपको उनके लिए दुआ करना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन साफ रीति से कहता है, जब कोई तुम्हें श्राप दे तुम उनके लिए दुआ करो। ये बहुत जरूरी है, तुम्हें उनको आशीर्वाद देना बहुत जरूरी है। जब आपके जीवन में क्रोध आए तब आप प्रभु यीशु मसीह से बातें कीजिए, अपनी दर्द, अपनी चिंता है उससे दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के वचन पर मन लगाओ और उसके वचन को पढ़ना शुरू करो तो आपको बेस्ट गाइडेंस मिलेगा क्या करना चाहिए, इस परिस्थिति में क्या
हमें इस प्रकार प्रक्रिया करना चाहिए, वो आपको गाइडेंस करेगा। प्रभु का वचन, क्षमा करना सीखो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। आज मसीह जीवन जीने वाले भूल चुके हैं क्षमा मतलब क्या है, क्षमा करने का मीनिंग क्या है। अगर इस चीज को अगर हम भूल जाते हैं, हम मसीह जीवन जीने में फेल है, असफल है। आपको मुझे क्षमा करने का हृदय बनाना होगा। क्षमा दूसरों को नहीं, अपने शत्रु को करना सीखो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। सही संगति रखना सीखो। सही संगति रखोगे तो आपके जीवन में ऐसे लोग रहेंगे जो आपको उत्साहित करेंगे, गाइडेंस करेंगे, लेकिन गलत लोग आपको गलत राहों पे लेके जाएंगे। धार्मिक लोगों के साथ में रहोगे तो आपका आत्मिक संगति मजबूत होगा, आत्मिक रीति से आप बढ़ोगे, इसका ये बेनिफिट है। कंक्लूजन में, अंत में एक ही चीज मैं बताना चाहता हूँ, गुस्सा जो है रिश्ते को तोड़ देता है, मिनिस्ट्री को तहस महस करके रख देता है। तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में धैर्य, प्रेम, ये सारे चीज प्रकट करते हैं। अभी के जितने युवा पीढ़ी है, अभी के जितने भी मसीह जीवन जीने वाले हैं, आपके गुस्से से आपको पहचाना ना जाए, लेकिन मसीह के चरित्र से आपको पहचाना जाए, ये प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। अंत में मुझे यही कहना है, जय मसीह की दोस्तों।